अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबरें, कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो बात होगी दोस्तों कि पाकिस्तान की कौम जो है वो जाग उठी है और रात के जो मनाजिर थे उन्होंने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। ये सारा कुछ जो है क्या होता रहा है, किस तरह के मनाजिर थे, लोगों के किस तरह के जज्बात थे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा दोस्तों, इमरान खान साहब की कैबिनेट जो थी उसमें से कुछ लोगों को स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। वो कौन कौन से लोग हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी, आज वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर के लिए और इसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब ने तो होना ही है। इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने कल ये ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट से जो है अपने इस्तीफ़ों का ऐलान कर रहे हैं और इस्तीफ़े दे देंगे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो इस्तीफ़े देंगे भी कि नहीं देंगे, इस पे भी बात होगी। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों इमरान रियाज खान साहब के इस ट्वीट से। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और इसमें वो कहते हैं कि जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से तो उन्होंने कहा था कि देखें कोई मेरे मुखालफिन में से रह तो नहीं गया या मेरे मुखालफों में से देखिए कि जो इकट्ठे हो रहे थे उसमें से कोई ऐसा रह तो नहीं गया कि जो अभी तक इकट्ठा ना हुआ हो। और सहाफ़ियों में से एक दो ने कहा कि नहीं सर, उन्होंने कहा कि नहीं फिर देखें और फिर उन्होंने कहा नहीं सर कोई ऐसा नहीं रह गया। तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, आप गवाह रहना। ये जो उनके फ़िक्रे थे दोस्तों या गुफ्तगू थी उसने लोगों को जो है हिला कर रख दिया है। और रात जो है उसके अक्स नज़र आया, लोग जिस तरह से सड़कों पे आए और कहा यह जा रहा है कि अभी तो इमरान खान साहब जो हैं खुद निकले ही नहीं हैं और इस कदर पब्लिक जो है आई है सड़कों पर। जब वो निकलेंगे, खुद निकलेंगे तो फिर क्या होगा। और इसने पूरी दुनिया को दोस्तों हिलाकर रख दिया है। ये जो प्रोटेस्ट था जिस तरह से पुरअमन रहा और जिस तादाद में लोग निकले हैं, दुनिया दंग रह गई है। इसमें आप देखें, अल जज़ीरा की स्क्रीन पे देखें तो यही चलता रहा है, तेहरान टाइम्स देखें उधर यही लिखा हुआ है, खलीज टाइम देखें, वो मतलब ये कि पूरी दुनिया में जो है ये सारा कुछ दिखाया गया है। गो के पाकिस्तान के अंदर जो है मीडिया ब्लैकआउट था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये करवा कौन रहा है क्योंकि अभी तक PMLN की तो गवर्नमेंट नहीं आई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट चल रहा है सिवाय एक दो चैनल्स के और ख़ास तौर पर ARY ने जो है इसको दिखाया। इसके अलावा किसी चैनल ने जो है इतनी जुर्रत नहीं दिखाई या इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि पूरे पाकिस्तान की जो राय है वो दिखा सकें। साफ ज़ाहिर है मैं ये समझ सकता हूँ या दिमाग के किसी कोने में ये सवाल आता है कि जो पैसे कहे गए हैं कि मुबैना तौर पर पीछे से अमेरिका ने चलाए हैं, तो ये जो 3 अरब का कहा जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि दोस्तों ये सिर्फ 3 अरब है। वो चैनल्स जिनकी जो एक एक स्किंट है वो हज़ारों में बिकता है और इन्होंने दिन पर रात इमरान खान साहब के ऊपर बैशिंग की है, तो इनको कितना पैसा चला होगा उस पर आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं। और एक कहते हैं कि प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान साहब को जितना गंदा हो सके करके दिखाना है और जब वो कुछ बताने की कोशिश करें या पब्लिक उनके साथ निकले तो ये नहीं दिखाना। अब रात भर को आप कराची देख लें, लाहौर देख लें, बिहाड़ी देख लें, मुल्तान देख लें, दोस्तों छोटे से छोटे शहरों में भी, इस्लामाबाद देख लें, खैर इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, ये तो बड़े शहर हैं। पाकिस्तान के करिया करिया गांव गांव को देख लें, वहाँ से लोग निकले हैं और इसी वजह से शायद वो जो मीडिया दूसरी साइड को प्रमोट कर रहा था उसने फिर खौफ के मारे दिखाया ही नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों को स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है और ये वही लोग हैं
जो कि इमरान खान साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे। और जिन लोगों ने डाला है दोस्तों, ये भी वही लोग हैं जो कहते थे कि जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उनकी हवाले से खबर आ रही है कि उनको स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। शहजाद अकबर हैं, डॉक्टर अरसलान हैं, और भी एक दो इस तरह के नाम हैं जिनको स्टॉप लिस्ट में डाला गया है ताकि ये बाहर ना जा सकें। अब आते हैं शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी प्राइम मिनिस्टर के लिए कल दोस्तों जमा हुए हैं। और उसमें काफ़ी वहाँ पे जिसे पंजाबी में कहते हैं मुंह मारी होना, वहाँ पे मुंह मारी भी हुई, आमना सामना भी हुआ, तलक कलामी हुई। लेकिन कुछ इतराज़ात थे तहरीक इंसाफ के शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उसको वहाँ पे माना नहीं गया। बहरहाल दोनों के कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हुए और उसके बाद फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम जो हैं इस्तीफ़े देने जा रहे हैं कौमी असम्बली से, और उसके बाद बतदरीज बाकी भी जो हमारे गवर्नमेंट है या जहाँ पे हैं हमारे लोग, तो वो इस्तीफ़े देंगे। देखें वो तो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि रात को जिस तरह से प्रोटेस्ट निकला है और फिर कल सेकंड टाइम ये भी खबरें आती रहीं कि जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। जो मेरी दोस्तों पर्सनल असेसमेंट है या मेरी पर्सनल राय है, उसमें मैं भी यही कहूँगा कि अभी उनको इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। उसकी वजूहात हैं दोस्तों। एक वजह तो ये है कि इनका अभी से ही मीडिया ब्लैकआउट चल रहा है, और अगर ये कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दें और फिर इनको मीडिया ना दिखाए तो इनके पास सिर्फ आवाम तक पहुंचने का जो ज़रिया रह जाएगा वो सिर्फ सोशल मीडिया रह जाएगा। अगर ये जो है कौमी असम्बली में रहेंगे तो फिर मीडिया मजबूर होगा इनकी तकरीर, और वहाँ पे ये जो भी ऐलान करेंगे पब्लिक तक पहुँचेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों इस गवर्नमेंट को आने तो दें और फिर देखें कि महंगाई किस तरफ जाती है, क्योंकि जो आलमी लेवल पे सारा कुछ हो रहा है और ये लोग जो अब गवर्नमेंट में आ रहे हैं ये नहीं कहते थे कि जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहा है। ये सिर्फ इमरान खान साहब का जो है कसूर गर्दानते थे, और अगर अब ये आएंगे तो इनको महंगाई करनी पड़ेगी। और इसको इमरान खान साहब और इसकी पार्टी अगर रहती है असम्बली में तो वहाँ पे इनको जितना हो सकेगा ये वहाँ पे इनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, जिसे पंजाबी में आप कहते हैं ना गंदा करना, ये वहाँ पे कर सकते हैं। और ये वो मौका होगा कि जब इनकी ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये मुश्किलात में फंसेगी, और फिर अगर ये चाहें तो फिर ये इस्तीफ़े देंगे 1-2 माह के बाद, पब्लिक तक भी ये पहुंच जाएंगे, मोबिलाइजेशन भी हो जाएगी और मीडिया भी तब तक इनको दिखाने पे मजबूर रहेगा, और फिर मेरे ख्याल में इनको इस्तीफ़े देने चाहिए। अभी मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस्तीफ़े देने चाहिए। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।